शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना हॉस्टल जिसे लोग शांति हॉस्टल के नाम से जानते थे, अब वीरान पड़ा था। सालों पहले यहाँ छात्र छात्राओं की हंसी खुशी गूंजती थी, लेकिन अब इसे भूतिया माना जाने लगा। इस हॉस्टल की दीवारें टूट चुकी थी, खिड़कियों के शीशे बिखरे हुए थे और हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कहानी शुरू होती है कॉलेज के 4 दोस्तों से। राहुल, सिया, अमित और नेहा। वे सभी एडवेंचर के शौकीन थे और उन्होंने सुना था कि शांति हॉस्टल में रात बिताना किसी खतरनाक चुनौती से कम नहीं है। उन्होंने तय किया कि उस हॉस्टल में एक रात बिताएंगे और सच का पता लगाएंगे। रात के समय जब पूरा शहर सो रहा था, चारों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर हॉस्टल की ओर रवाना हुए। रास्ता अंधेरे से घिरा था और जंगल के बीच से गुजरता था। गाड़ी की हेडलाइट के अलावा कोई रोशनी ही नहीं थी। जैसे जैसे वे हॉस्टल के करीब पहुंचे, ठंडी हवा और गहरी चुप्पी ने माहौल को डरावना बना दिया। हॉस्टल के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, जिसे तोड़कर वे सब अंदर दाखिल हुए। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे, जो शायद पुराने समय में किसी ने बनाए होंगे। जैसे ही वह अंदर गए, सिया को लगा कि कोई उसकी हरकत को देख रहा है। उसने यह बात राहुल से कही, लेकिन राहुल ने इसे मजाक में उड़ा दिया। रात के लगभग 12 बजे होंगे जब वह एक कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे। अचानक एक पुरानी खिड़की जोर से बंद हुई। हालांकि बाहर हवा चलने का कोई संकेत नहीं था। नेहा ने कहा, शायद यह हवा का असर होगा, लेकिन सबके चेहरे पर हल्की हल्की घबराहट दिखने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। अमित ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एक महिला की धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज़ इतनी धीमी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात के 2 बजे राहुल ने कहा कि वह दूसरी मंजिल पर जाकर देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या है। अमित उसके साथ गया, जबकि नेहा और सिया नीचे ही रुकी। ऊपर पहुँचने पर उन्होंने देखा कि एक लंबी परछाई दीवार पर चल रही है, लेकिन उसके साथ कोई इंसान नहीं था। अमित ने डरते डरते पूछा, यह कौन है? परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। दोनों चीखते हुए नीचे की ओर भागे। नेहा और सिया ने उन्हें इतना डरते हुए पहले कभी नहीं देखा था। सिया ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यह जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राहुल ने कहा, हमें यहीं रुकना चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि आखिर इस हॉस्टल की सच्चाई क्या है। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स और कमरे खंगालने शुरू किए। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, यह हॉस्टल कभी एक अनाथालय था। यहाँ एक महिला रहती थी जो बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन बच्चों ने उसे मार डाला और तब से उसकी आत्मा इसी जगह भटक रही है। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़ी, अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और एक महिला की भयानक चीख गूंज उठी। वह महिला प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें खून से लाल। महिला ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब भी यहीं रहोगे। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए जोर से कहा, हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए थे। लेकिन महिला ने उनकी एक भी ना सुनी और उनको चारों ओर से आग से घेर लिया। किसी तरह अमित ने खिड़की तोड़ी और चारों ने हॉस्टल से भागने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकले, महिला की भूतिया हंसी उनके पीछे गूंजती रही। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां तेजी से भागे। घर पहुंचने के बाद भी चारों दोस्त उस रात की घटनाओं को भूल नहीं पाए। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं होती। वे आज भी सोचते हैं कि अगर वे थोड़ा और रुक जाते तो शायद कभी लौट ही नहीं पाते।